हेलो फ्रेंड्स। मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज जीएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ का भूगोल है उनसे संबंधित जो है प्रश्न की व्याख्या करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रश्न हमने सेट किए हुए हैं वो आगामी जो है सीजीपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो चलिए बच्चे देखते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। ध्यान रखेंगे इस राज्य में आपका छठी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हो चुकी है, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। और क्या बोला जा रहा है कि नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। ये सभी इस राज्य का इंडस्ट्रियल एरिया है। हमको केवल ये बताना है कि इनमें से नया नया जो आपका कौन सा है, नवीन प्रस्तावित कौन सा है। चलिए देखिए आगे क्या। परसिया, टेकनार, सेलर, सियारपाली और ये क्या बच्चे बरतोरी है। तो ध्यान रखेंगे बच्चे क्या कि हमारे पास बहुत सारे आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन समझना है कि नया कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका परसिया, अगेन यहाँ पर आपका बिलासपुर से सेलर, और ये आपका रायगढ़ से क्या बच्चे सियारपाली और आपका मऊहापाली, ये आपका नवीन प्रस्तावित है। तो क्या कर लोगे, मुंगेली से परसिया, बिलासपुर से सेलर और आपका क्या रायगढ़ से सियारपाली या इसे क्या कहते हैं मऊहापाली। तो प्रश्न क्रमांक आपका 31 का उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 3 व आपका 4। आपका नीचे देखिए यहाँ बस क्या आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका डी, क्या कर लेंगे 1, 3 व क्या आपका 4। आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक आपका 32 की ओर। क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण आपका शिक्षण संस्थान एवं उनके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमारे सामने आपका ऑप्शन है और देखना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। क्लियर है। तो चलिए आप चेक करेंगे। शिक्षा टॉपिक अगर पढ़ चुके हैं तो साथ में से सॉल्व करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष व स्वास्थ्य 2008 में, पंडित सुंदर शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में, साथ में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय 2012 में और आपका शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय 2020 में। तो ध्यान रखेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय रायपुर है उनकी जो स्थापना है 2008 में, ये बात सही है। दूसरी बात पंडित सुंदर शर्मा आपका मुक्त जो कि आपका एक हमारा 2005 में, ये बात भी क्या आपका सही है। अब अगला बढ़िए, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना बच्चा इसी क्या बोलते हैं आपका बस्तर विश्वविद्यालय, लेकिन इनका जो स्थापना है वो 2008 में है। ये जोड़ा हमारा गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़िए, शहीद नंद कुमार पटेल, ये भी हमारा सही है जो कि आपका रायगढ़ में है 2020। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 33 की ओर। ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिमा इस राज्य की निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में है। क्या ये करंट से संबंधित क्वेश्चन, ध्यान रखना कि बड़ी जो है शिव की प्राकृतिक प्रतिमा, हमें ध्यान है कि क्या ध्यान रखना कि अभी कुछ दिनों की बात है कि गिनीज ऑफ बुक ने इस राज्य के एक जो आपका प्राकृतिक जो कि आपका शिव जी की प्रतिमा को दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी है। ये वहीं से प्रश्न है और क्या है, किस पहाड़ी में है। देखिए बच्चे, ए में क्या महादेव पहाड़, बी में क्या महादेव मुड़ा पहाड़, सी में क्या मधेश्वर पहाड़ और चौथा क्या बच्चे मैन पाट। तो ध्यान रखना ये प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। ये जो प्रतिमा है वह एक्चुअल में जसपुर में है। क्या कर लोगे, जसपुर का मधेश्वर पहाड़ में कर लेंगे। आपका जसपुर में ध्यान रखना ये पहाड़, और कहाँ आपका मधेश्वर पहाड़, ये विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग की प्राकृतिक प्रतिमा हो गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 34। क्या लिखा बच्चे, शिवनाथ महानदी, वापस क्या, अगर आप नदी टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए बच्चे। क्या है, शिवनाथ महानदी दोआब के संबंध में विचार कीजिए। और क्या बोला जा रहा है कि कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं। देखिए बच्चे, यह महानदी बेसिन का दक्षिणी भाग है जो शिवनाथ और खारू नदी का प्रवाह क्षेत्र है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा शिवनाथ महानदी दोआब है वो क्या बोला जा रहा है कि ये हमारा जो आपका जो महानदी बेसिन है वो उसके दक्षिण में है। तो ये बात सही है। अगर आप इसे देखेंगे शिवनाथ और यहाँ से महानदी, तो एक्चुअल में क्या बच्चे, ये महानदी बेसिन का दक्षिण है। ये स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में क्या, कडप्पा क्रम की चट्टान और चूना पत्थर का बहुतायत है। क्लियर है।
ये हमारा भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। क्यों बच्चे? क्योंकि जो महानदी बेसिन है ना, इसका 50% केवल क्या आपका कडप्पा चट्टान है, और जहां कडप्पा चट्टान होगा वहां पर चूना पत्थर प्राप्त होता ही है। इस बात को समझिए। आपका स्टेटमेंट थर्ड क्या है? इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तारित है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तारित है। क्या बच्चे? कि जितनी भी नदियां हैं, आप ध्यान दिए हो, चाहे वो शिवनाथ हो, चाहे खारून हो, चाहे महानदी हो, वो क्या करती है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है महानदी बेसिन में। ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर क्या होगा? तीनों सही है। तो क्या करेंगे बच्चे? आपका ऑप्शन सी, क्या सभी तीन आपका सही है, ये हमारा इसका उत्तर होगा। कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 35 क्या लिखा बच्चे? छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिला के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वापस क्या बोला जा रहा है? सिंचाई परियोजना और जिला को हमको इन दोनों को जोड़ा को बनाकर देखना है। तो देखिए, क्या गागर बांध, ये क्या है बच्चे? ध्यान रखना, मैं जितना भी आपका बांध लिया हूं ये सभी जो है वर्ष 2023-24 में क्या आपका ये चर्चा में था। तो क्या कर लोगे? गागर बांध, क्या गागर बांध बलरामपुर में है? ये बात एकदम सही है। आपका महान बांध, ध्यान रखना, इसमें सूखा दिखाई दे रहा है, किसमें? गागर बांध में। आपका महान बांध, ये जो महान बांध है क्या सूरजपुर में? हाँ बच्चे, ये जो महान बांध है वो महान नदी में है, सूरजपुर में है। यहाँ पर संचालित पन बिजली परियोजना जो है वर्षा के कारण आपका बंद हो चुका था। क्लियर है? इसके बाद पिपरिया बांध, क्या पिपरिया बांध खैरागढ़ में है? तो ध्यान रखना बच्चे इस बात को, ये पिपरिया बांध ना पहले राजनांदगांव में आया करता था, लेकिन अब वो खैरागढ़ में आता है। और साथ में क्या सुरही, और साथ में क्या बच्चे? सुरही बांध भी कहाँ आता है? खैरागढ़ में। अगला है यहाँ पर क्या? किंकरी बांध, क्या किंकरी बांध वर्तमान में रायगढ़ में है? तो ध्यान रखना बच्चे, ये हमारा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो किंकरी बांध है ना अब वर्तमान में सारंगगढ़ में आता है। तो इन चारों में ये जोड़ा गलत है, इसीलिए 35 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 36 क्या लिखा है? महानदी बेसिन, क्या बच्चे? महानदी बेसिन के उप विभाग उत्तरी उच्च भूमि, इस बात को समझिए बच्चे, महानदी बेसिन के उप विभाग उत्तरी उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है कोरबा उच्च भूमि के बारे में। अगर आप भौगोलिक विभाजन टॉपिक पढ़ चुके हैं तो प्लीज बच्चे इसे देखने का प्रयास कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो क्या कर लोगे? उत्तरी उच्च भूमि मतलब क्या बच्चे? कोरबा उच्च भूमि के बारे में आपको जानना है। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखा है कोरबा उच्च भूमि के बारे में? क्या इसके उत्तर पूर्व में सूरी तथा उदयपुर की पहाड़ियां हैं। आप समझिए कि उत्तरी उच्च भूमि किसको बोलते हैं? ये बच्चे, ये जो कोरबा का जो उत्तरी हिस्सा है ना इसको बोलते हैं उत्तरी उच्च भूमि। इसका विस्तार सरगुजा रायगढ़ कोरबा में है। कर लेंगे। और क्या बोला? छुरी उदयपुर की पहाड़ी इसके उत्तर पूर्व में। ये बात सही है, पता है कि यहाँ पड़ता है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला कीजिए, आपका इसके पूर्व में मांड और केलो नदी द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है। देखो कितना सुंदर प्रश्न है। क्या ये अगर कोरबा उच्च भूमि है तो बच्चे इसके पूर्व में जाती है मांड और यहीं से कौन जाएगी? केलो, तब जाके बनेगा रायगढ़ बेसिन। क्या बनेगा? रायगढ़ बेसिन। ये भी स्टेटमेंट क्या है? आपका सही है और ए भी सही है। तीसरा कीजिए, इसके दक्षिण में हसदो नदी द्वारा निर्मित हसदो रामपुरा बेसिन है। ये एग्जाम में आया है कि हसदो रामपुरा बेसिन कोरबा उच्च भूमि के दक्षिण में है क्या? नहीं। अब इस बात को समझिए, जो हसदो रामपुरा बेसिन है ना वो बघेलखंड का हिस्सा है। वो उसके क्या आपका नॉर्थ क्या आपका वेस्ट में आता है। कहाँ बच्चे? उत्तर पश्चिम में। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग है। अब अगला करेंगे बस क्या? यह गोंडवाना तालचेर व बराकर चट्टाने का पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो कोरबा उच्च भूमि है ना वहां आपको दिखाई पड़ेगा गोंडवाना चट्टान, तालचेर है, ये सभी आपको दिखाई पड़ेगा आपका कोरबा उच्च भूमि में। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 37 क्या बच्चे? स्वदेश दर्शन योजना। ये बहुत ही आपका प्रचलित टॉपिक है, देख लेंगे। स्वदेश दर्शन योजना में सम्मिलित कमलेश्वरपुर इको एथनिक टूरिस्ट
आपका डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पर्यटन स्थल पर राज्य के निम्नलिखित में से किस जिला में है? ये सीधा पूछा जा रहा है कि जो स्वदेश दर्शन योजना है, जितने भी आपका प्राकृतिक, आपका धार्मिक और जो आध्यात्मिक स्थल है, उसे भारत सरकार के द्वारा 2014 से इसे आपका विकसित किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत ये प्रश्न क्या है, ये कमलेश्वरपुर कहाँ है? तो ध्यान रखना बच्चे, ये जो कमलेश्वरपुर है ना, वो सरगुजा में है। इसका उत्तर 37 का ए होगा। लेकिन इस सरगुजा में 3 है। कौन कौन सा? कमलेश्वरपुर, क्या बच्चे? कमलेश्वरपुर, इसी में क्या महेशपुर, और क्या बच्चे मैनपाट। ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। सरगुजा में 3 है और यहां तक बस्तर में भी कितने बच्चे? 3 है। लेकिन पूछा क्या है, कमलेश्वरपुर कहाँ है? तो सरगुजा में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस्तर में 3 है, जोहार, तीरथगढ़ और चित्रकूट। ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 13 आपका स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 38। आराम से कीजिए, जितने भी प्रश्न है उसे आराम से कीजिए। क्या करोगे? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका 23 आ चुका है। तो समझिए, ये जो प्रश्न है ना, वो लगभग उसके आसपास से है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रसार योजना का प्रारंभ 2005 में। आपको इन सभी स्टेट को पढ़ना है और कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है बच्चे। आपके पास समय कम रहेगा, इसे लगातार बार बार लगाते रहिए। ठीक, क्लियर है? तो चलिए, क्या करोगे? छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रसार योजना 2005, ये सही है। छत्तीसगढ़ में हरिहर छत्तीसगढ़, ये बात सही है। इसे रिपीट कीजिए। जब हम ताकत से बोलेंगे क्या हरियाली प्रसार योजना, उसका डेट कम होगा 2005। हरिहर छत्तीसगढ़ तो क्या होगा आपको 2010। इस बात को समझिए। अगला क्या, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 2021, ये बात भी आपका सही है। तो 38 का जो उत्तर है वो 1, 2 व 3, ये तीनों सही होगा। इसीलिए 38 का उत्तर क्या होगा बच्चे? डी होगा। क्या कर लोगे? इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 39 की ओर। क्या कर लोगे? प्रश्न क्रमांक 39, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को समझिए। क्या है प्रश्न आपका? भारत सरकार द्वारा संचालित स्वदेश दर्शन योजना 2.0 गंतव्य स्थल के विकास हेतु राज्य के किन स्थलों का चयन किया गया है? अभी हमने क्या बात किया था? स्वदेश दर्शन योजना 1.0। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वदेश दर्शन 2.0। ऐसा क्यों किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, जितने भी हमारे प्राकृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र है, ये सभी तक जो है गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए भारत सरकार द्वारा आधुनिक पद्धति से सभी जो है गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक बुनियादी विस्तार किया जाएगा। समझिए, इनका मुख्य उद्देश्य है गंतव्य स्थलों को विकसित करना और साथ ही साथ पर्यटन स्थल को। क्लियर है? इसीलिए ये क्या है कि किन किन स्थलों का चयन किया गया है। ध्यान रखना बच्चे, ये बहुत ही हाईलाइट टॉपिक है। तो क्या कर लोगे? जसपुर है, बिलासपुर है, आपका जगदलपुर है, सिरपुर है और डोंगरगढ़ है। तो समझिए इसका उत्तर क्या होगा? एक आपका बिलासपुर बच्चे, दूसरा क्या जगदलपुर। इसको बहुत अच्छे से याद करो। मतलब पूरा बिलासपुर के जितने भी गंतव्य स्थल है उसका विकास किया जाएगा। साथ में जगदलपुर के जितने भी गंतव्य स्थल है, वो जो जहां जहां धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थल पर जाएगा, वो सभी को विकसित किया जाएगा। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 व 3। तो क्या आपका 39 का 2 व 3 अर्थात सी इसका क्या होगा? उत्तर होगा। और ध्यान रखिएगा, अभी तक केवल 2 स्वदेश दर्शन आपका 1 में 13 था, स्वदेश दर्शन 2 में क्या आपका केवल 2 अभी यहाँ पर चिन्हांकित है। कर लेंगे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 40 क्या है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में लोरो घाटी का विस्तार है? क्या बच्चे? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में लोरो घाटी? कहीं नहीं बच्चे, ये जसपुर है ना, ये जसपुर के नीचे, ये जसपुर के कुनकुरी के आसपास क्या बनेगा? लोरो घाटी। क्या कर लोगे? लोरो घाटी। ध्यान रखेगा, ये नीच घाट में आता है। किस में आता है? जसपुर में। तो 40 का उत्तर क्या होगा बच्चे? जसपुर में है लोरो घाटी, इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। कितना सुंदर है ये। अगला करेंगे आपका प्रश्न क्रमांक आपका 41। देखिए, ये बहुत बेहतर प्रश्न है। खनिज, ये प्रश्न किससे है? भूगर्भिक बनावट से। कर लोगे बच्चे? भूगर्भिक बनावट से क्या? खैरागढ़, नांदगांव तथा बेंगपाल श्रेणी निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक शैल समूह का अभिलक्षण है। अर्थात ये जितने भी क्षेत्र हैं इसमें किस प्रकार के
भूगर्भिक बनावट है, या कह सकते हो किस प्रकार का सेल पाया जाता है? ये प्रश्न है। क्या है? आद्य महाकल्पीय। आपके सामने ऑप्शन है आद्य महाकल्पीय, धारवाड़ आपका कडप्पा, और चौथा क्या बच्चे लमेटा है। समझिए, खैरागढ़ है, नांदगांव है, ये बेंगपाल बनेगा दंतेवाड़ा में। तो बच्चे इस राज्य में धारवाड़ का 4 श्रेणी है। कौन कौन सा? एक चिल्फी घाटी श्रेणी, मैं बता चुका हूं चिल्फी घाटी। दूसरा क्या? सोना खान। तीसरा क्या? चंद्रपुर सीरीज। और चौथा क्या बच्चे? इसे हम कहते हैं क्या आपका लौह अयस्क सीरीज या दंतेवाड़ा सीरीज। तो एक्चुअल में क्या ये बोलते हैं? बेंगपाल श्रेणी, ये नांदगांव श्रेणी, ये आपका चिल्फी घाटी श्रेणी। किसके लिए? धारवाड़ के लिए। इसका उत्तर क्या होगा? 41 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का। ये प्रश्न है, महानदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोला जा रहा है? महानदी बेसिन, ये बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन से ये प्रश्न आया है। कर लोगे? क्या बोला जा रहा है? ये उप बेसिन है और ये उसकी अवस्थिति है। मतलब बच्चे ये महानदी बेसिन का जब क्षेत्रीय विस्तार जब करेंगे ना, तो हमको समझना है ये कहाँ है, इसका डायरेक्शन। तो क्या बोला जा रहा है? शिवनाथ पार का मैदान क्या पूर्व में है? महानदी पार का संकीर्ण मैदान क्या आपका पश्चिम में है? आपका अरपा लीलागढ़ का दोआब क्या उत्तर में है? ये पता करना है। ये जो महानदी बेसिन है ना, इस महानदी बेसिन में इनकी अवस्थिति आपको क्या करना है? बताना है। ध्यान रखेंगे, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आता है। क्या कर लोगे? शिवनाथ पार का मैदान क्या पूर्व में है? नहीं बच्चे, शिवनाथ पार का मैदान इसको कहते हैं, इसे। और ये कहाँ है? वेस्ट में है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। दूसरा कीजिए, महानदी पार का जो संकीर्ण मैदान है वो पश्चिम में है क्या? तो ध्यान रखना, क्लियर है? ये हमारा क्या आपका महानदी का, ये महानदी का क्या आपका पश्चिमी। तो ये जो एक्चुअल में ना ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है क्या? तो देखिए, महानदी पार का संकीर्ण क्या पश्चिम में है? नहीं बच्चे, ये भी किस में आपका पूर्व में है। अब अगला कीजिए, क्या अरपा लीलागढ़ का जो दोआब है क्या वो उत्तर में है? ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? तो समझिए, यहां बनता है आपका अरपा, यहां बनेगा अरपा, यहां से आएगी लीलागढ़, तब ये क्या बनेगा? इसके उत्तर में, महानदी बेसिन के उत्तर में ये बेसिन बनेगी, इसीलिए ये सही है। तो 42 का उत्तर क्या होगा बच्चे? केवल एक कथन। कितने कथन सही हैं? केवल और केवल एक कथन सही है। तो 42 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा बच्चे? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका आगे क्या आपका 44 की ओर करेंगे। आपका निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गीली होने पर फूल जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर चौड़ी गहरे दरारें पड़ती हैं? हम पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसी मिट्टी जिसमें हल की आवश्यकता या हल की जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सी मिट्टी है? ये प्रश्न पूछा गया है। क्या बच्चे? मटासी, अगेन कन्हार, तीसरा डोरसा, और आपका डी क्या है? भांटा है। हम अच्छे से जानते हैं कन्हार मिट्टी या काली मिट्टी में बहुत आसानी से क्या होती है? गीली होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। कर लोगे? तो 43 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 44। प्रदेश में प्रजातीय बहुलता के आधार पर, ये क्वेश्चन कहाँ से? 1 से है। कर लोगे? प्रदेश में प्रजातीय बहुलता के आधार पर वन विस्तार को अवरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमको पता करना है कि प्रजातीय बहुलता के आधार पर इस राज्य में वनों का जो विस्तार है उसे घटते क्रम में से जमाना है। तो क्या कर लोगे? साल, सागौन, मिश्रित, और क्या? मिश्रित, साल, सागौन, सागौन, साल, मिश्रित, और क्या बच्चे? मिश्रित, सागौन, साल। हम अच्छे जानते हैं कि इस राज्य में क्या आपका मिश्रित, पहले क्या? मिश्रित, फिर क्या बच्चे? साल, और क्या बच्चे? सागौन। ये हमारा आपका सीरीज है। आपका मिश्रित ज्यादा, उसके बाद साल, फिर क्या आपका? सागौन। तो देखिए, मिश्रित, साल, सागौन, घटते क्रम में मिश्रित, साल, सागौन। तो 44 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 45। बोध घाट परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोध घाट परियोजना के द्वारा निम्न में से इस जिले में नहर के माध्यम से जिला पूर्ति उपलब्ध होगा। मतलब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बोध घाट जलाशय से इस राज्य के कौन कौन से जिले लाभान्वित होने वाले हैं। तो क्या करोगे? बोध घाट दंतेवाड़ा में है,
केवल दंतेवाड़ा में है, लेकिन एक इसे लाभान्वित करेंगे। तो समझिए इस बात को, यहाँ बनेगा आपका बोध घाट, यहाँ बनेगा बच्चे बोध घाट, लेकिन साथ में क्या करेगा बीजापुर, और साथ में क्या बच्चे सुकमा, ये तीनों को लाभान्वित करेगा, मात्र तीनों को। तो कहाँ है इसका उत्तर देखिए, क्या केवल दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा बीजापुर और सुकमा को, ये 45 का उत्तर क्या होगा बच्चे आपका सी। लेकिन समझिए, आपको समझना क्या है कि एक्चुअल में जो दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा तो है, लेकिन समझना है कितना, टोटल 359 गांव, टोटल 359 गांव, जिसमें सबसे कम स्वयं दंतेवाड़ा में है, दूसरा क्या फिर आपका सुकमा, और तीसरा क्या बीजापुर। इस बात को समझिए, यहाँ से मात्र 51 गांव, आपका सुकमा से लगभग आपका 90 गांव, और बीजापुर से बच्चे 218 गांव इससे लाभान्वित होने वाला है। इससे क्या, दंतेवाड़ा से 51, सुकमा से 90 और बीजापुर से 218 गांव। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब कोई बांध बनता है तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो डुबान क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखना बच्चे, जो 42, इसमें से 42 गांव जो हैं आपका डुबान क्षेत्र में आएगा। ये प्रश्न एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा बच्चे आज के 15 प्रश्न और साथ में उनकी व्याख्या। इसी प्रकार से मैं लगातार जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल, साथ में क्या छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति, ये सभी पर मैं लगातार प्रश्न लेकर आने वाला हूं। क्लियर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। आप सभी का धन्यवाद।